नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह सीटेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का चैप्टर 14 सौरमंडल और पृथ्वी का पार्ट 4 है। इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तथा अभी भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ए बेसाल्ट, बी है चूना पत्थर, तीसरा है स्ले, यहाँ पे स्लेट होना चाहिए था, स्ले है, और चौथा है ग्रेफाइट। तो आपको बता दें कि यहाँ पे बेसाल्ट जो है वह आपका बेसाल्ट जो है वह आपका आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट जो है आपका आग्नेय चट्टान है। और इन चट्टानों को अच्छे से देखने के लिए आप अपने इसके पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने चट्टानों को अच्छे से समझाया है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक वलय, आगे डॉट है, एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा ऐसा ग्रह है जो वलय प्रणाली से घिरा हुआ है और अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। आपके पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा है शनि, तीसरा है सूर्य और चौथा है चंद्रमा। चौथा है आपका चंद्रमा। तो जैसा आपने पता है कि शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, तो यह स्टेटमेंट किसका है, तो आपके शनि का। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी, शनि। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है, जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है। आपके ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा है विषुवत रेखा और चौथा है प्रधान यामोत्तर रेखा। तो यहाँ पर 180 डिग्री देशांतर रेखा को 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा को जीएमटी प्रधान यामोत्तर टाइम या ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री मेरिडियन टाइम पूछा था, जिसके लिए आपका सही ऑप्शन होता है ए, अंतर्राष्ट्रीय तिथीय रेखा। 180 डिग्री मेरिडियन को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक नक्षत्र तारा का रंग निर्भर करता है। आपका पहला ऑप्शन है सूर्य से दूरी पर, दूसरा है त्रिज्या पर, तीसरा है घनत्व पर और चौथा है पृष्ठीय ताप पर। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए किसी भी तारे का जो रंग निर्भर करता है उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है डी, पृष्ठीय ताप पर। आपका अगला क्वेश्चन है, दिन और रात होने का मुख्य कारण है। दिन और रात होने का मुख्य कारण है, पहला ऑप्शन है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, दूसरा है चंद्रमा का अपनी धुरी पे घूमना, तीसरा है पृथ्वी का अपनी धुरी पे या अक्ष पे घूमना। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो होता है दिन और रात होता है पृथ्वी के अक्ष घूमने पे। और जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है वह उसके परिक्रमण काल के कारण होता है। परिक्रमण कक्षीय चाल के परिक्रमण काल के कारण आपका ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और दिन और रात वह अपने अक्ष पे घूमने के कारण होता है, जिसे हम धुरी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी, पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग ब्लैंक के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है अर्जेंटीना, दूसरा है अलास्का जो यूएसए में पड़ता है, तीसरा है आपका लीबिया और चौथा है अल्जीरिया। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना क्या है, भारत के जस्ट विपरीत है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ए, अर्जेंटीना। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110
मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो जगहों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 9.7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9.7 मल्टीप्लाई 110 मीटर। तो आपका आ जाता है यहाँ पर टोटल 1667 मीटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1667 मीटर में कोई ऑप्शन नहीं दिया है, सारे के सारे ऑप्शन किलोमीटर में दिए हैं। तो किसी भी नंबर को मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो इसको यदि हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आएगा 1.067 किलोमीटर, 1.06 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए, कि यहाँ पर उस शहर की वास्तविक दूरी क्या होगी, 1.067 किलोमीटर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन ए होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो उन दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। तो सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पर कि हम यहाँ पे देखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर लिखा है 110 मीटर। तो इसलिए 15 सेंटीमीटर बराबर आपका होगा 15 मल्टीप्लाई 110 मीटर। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होता है तो आएगा 1650 मीटर, 1650 मीटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 1650 मीटर में दिया हुआ है। तो हम पुनः यहाँ पे हम करेंगे कि 1650 को मीटर से किलोमीटर में बदलेंगे, और किसी भी नंबर को मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो इसको जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1.650 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहला वाला ऑप्शन आपका सही होता है। तो यहाँ पे सही वास्तविक दूरी क्या होगी, 1.65 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में अच्छा वर्णन करता है। पहला है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। दूसरा है पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। तीसरा है आपका पानी नहीं, कि यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। और चौथा यहाँ पे हवा नहीं, गुरुत्व नहीं और पानी नहीं। तो यहाँ पे चंद्रमा की सतह का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि वहाँ पे पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचा पहाड़ है, ऊंचे पहाड़ हैं। तो यहाँ से सही ऑप्शन आपका होता है सी। आपका अगला क्वेश्चन है, टूटा तारा जिसको हम लोग उल्का कहते हैं है आपका उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। बी है एक समान गति से चलने वाला तारा। सी है एक चमकीला पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। और चौथा है एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती है। तो चौथा वाला ऑप्शन तो आपके पुच्छल तारा के बारे में कर रहा है, यहाँ पे टूटा तारा या उल्का पिंड के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है आपका ए, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, टूटा तारा या उल्का पिंड कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ए। यहाँ आज के लिए बस इतना ही। आपका अगला जो चैप्टर है 15 भारत विविधता में एकता, जैसा कि मैं कहता हूँ मेरा प्रत्येक वीडियो 48 घंटे पे आपके पास उपलब्ध होता है। तो हम जल्दी ही अपने अगले चैप्टर भारत विविधता में एकता के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।